नमस्कार दोस्तों, अपनी समझ 91 चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज जिस भी क्षेत्र में जो इंसान जाना चाहता है या जिस क्षेत्र में जो इंसान सफलता हासिल करना चाहता है, उसके बारे में वह ज्ञान प्राप्त करना चाहता है और ज्ञान को समझना चाहता है कि ज्ञान है क्या। तो दोस्तों, ज्ञान का शाब्दिक अर्थ जानकारी होता है। यह शब्द अपने आप में गहरा भाव छिपाए हुए है। किसी विषय को उसकी नींव तक समझना, उसे हर प्रकार से परखकर उसकी वास्तविकता को जानना ज्ञान है। आज विज्ञान इसी तरह के ज्ञान की खोज कर रहा है। प्रकृति का मूल जानना चाहता है और प्रकृति के रहस्यों को खोलना चाहता है। इस प्रयास में उसे जो भी सफलता मिल रही है, वह लोगों तक पहुंचा रहा है, जिसे हम रोज नए नए आविष्कारों का नाम देते हैं। दोस्तों, प्रकृति के हालांकि जो वैज्ञानिक हैं, जो ये खोज कर रहे हैं, ये उनकी खोज का एक पड़ाव मात्र है। बस पड़ाव का मतलब, आज कभी इधर खोज किए, कभी उधर खोज किए और ये खोज करते करते आगे बढ़ रहे हैं। कहने का मतलब यह केवल पड़ाव मात्र है। प्रकृति के 5 तत्वों से इस सृष्टि की रचना हुई है, परंतु विज्ञान यह जानना चाहता है कि उसकी रचना कैसे हुई। विज्ञान इसको क्रमबद्ध जानना चाहता है कि इस सृष्टि की रचना किस तरीके से हुई। भिन्न भिन्न रूपों में जड़, चेतन, सूक्ष्म, स्थूल वस्तुएं अस्तित्व में कैसे आई, इन सारी बातों को विज्ञान क्रमबद्ध से जानना चाहता है। दोस्तों, तो इस खोजबीन में उन्होंने जहाँ तक यह पाया कि सृष्टि बड़ी विशाल है, लेकिन सीमाबद्ध है। और उन्हें यह भी पता चला कि हर स्थूल पदार्थ का मूल जो होता है वह सूक्ष्म है, और यह सूक्ष्मता अंत में एक ऊर्जा है। यही ऊर्जा उस पदार्थ को न केवल जीवन प्रदान करती है, न केवल विकास करती है, बल्कि जीवन प्रदान करके उसे गतिशील भी रखती है। दोस्तों, इस जानकारी के बाद उनके सामने यह एक प्रश्न आया कि यह जो सूक्ष्म ऊर्जा है, इस सूक्ष्म ऊर्जा का स्रोत क्या है। प्रकृति अथवा शक्ति के अनुसार इसमें जो भी फेरबदल होता है वह किसी अन्य कारण से होता है। इसलिए मानना होगा कि कोई परम शक्ति सब कुछ करने का कारण है। विज्ञान वहाँ तक पहुँचने के लिए अभी प्रयत्नशील है। वैज्ञानिकों ने अभी तक ऐसी परम शक्ति का कोई नाम नहीं रखा है। दोस्तों, ब्रह्मनिष्ठ विभूतियों ने अपनी अनुभूति के आधार पर इस परम सत्ता का नाम ब्रह्म रखा है, और इस ब्रह्म की जानकारी के लिए उन्होंने ज्ञान शब्द का प्रयोग किया, और ज्ञान का अभिप्राय ब्रह्म ज्ञान से है। वास्तव में जड़, चेतन, दृश्यमान जगत की क्रमिक जानकारी विज्ञान है। दोस्तों, और इस जगत के कारण रूप ब्रह्म की जानकारी ज्ञान कहलाती है। तो आज विज्ञान इस तरीके के ज्ञान के लिए प्रयत्नशील है। दोस्तों, तो आज बस इतना ही। आज केवल ज्ञान का मतलब क्या होता है, ज्ञान का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, इस पर चर्चा किया है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।